बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज ही की जय। पन्ना धाम ही की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर उन शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। हमारी शोभा चल रही है श्री पुखराज पहाड़। पुखराज पहाड़ की शोभा देखी पुखराज जी ताल की। अब आगे बढ़ना है प्रकरण नंबर 15 से। श्री मोहम्मद कहे हुक्मे इलम, जो हक सिखावे कर हेत, सो कहवे आगू अर्श तन के, अपने दिल अर्श में लेत, अपने दिल अर्श में लेत। श्री जमुना जी का मूल कुंड कठेड़ा, चबूतरा, ढापी, खुली, सात घाट। किनारे मोहल जोई के तुम मिल देखो मोमिन, पाँव पलक न छोड़िए, अपना यही जीवन, अपना यही जीवन। किनारे मोहल जोई के, अपनी ब्रह्मंगना को आह्वान कि जमुना जी के किनारे पर जो मोहलाते आई हैं, तुम मिल देखो मोमिन, उसको एक चित्त होकर आत्मिक दृष्टि से फिर उन मोहलातों के उन देहरियों के दर्शन कीजिए। पांव पलक न छोड़िए, एक पल के लिए भी उस शोभा को नहीं छोड़ना है। अपना यही जीवन, हमारा यही जीवन है। हे ब्रह्मात्माओं, तुम सब मिलकर देखो, जमुना जी के दोनों तटों पर 10-10 देहरियां हैं, इन्हें ही महल बताया है। तुम श्री धनी जी से मिलकर इस शोभा का अनुभव करो। क्षण भर के लिए भी इस अनुपम सौंदर्य से अपनी दृष्टि मत हटाओ, क्योंकि यही हमारा जीवन है। जमुना जी का मूल कुंड से प्रकटन। तो जमुना जी दोनों तरफ पहले ये जल रौंस और उसके आगे कमर भर ऊंची पाल आती है। अब जमुना जी के दोनों किनारे ये देखिए मरोड़ तक 10 देहोरियां, इन तट पर, इन पाल पर, और 10 देहोरियां इन पाल पर, मरोड़ तक। और ये देहोरी बिल्कुल मूल कुंड से लगती हुई आती है। ढपी जमुना जी और मूलकुंड एक रूप मिलान होता हुआ यहाँ से 10 देहोरियां प्रारंभ हुई, मरोड़ तक 10 देहोरियां, 83 मंदिर की एक देहोरी, और एक एक देहोरी में अनंत शोभा। उन एक एक पिल्लर में हम देखें, एक एक मेहराब में 83 मंदिर का विस्तार है, तो कितनी बड़ी ये देहोरी। और कैसे नूरमयी जवाहरातों की छत, उन पर देहोरी एक सुंदर महल माफक की, इसी को महल करके बताया गया। खड़े दृश्य में भी देखते हैं, जमुना जी जब प्रकट होती हैं तो 5 देहोरी तो ढपी जमुना पे आती हैं, अभी उसका वर्णन नहीं आया। दोनों तटों पर ये देखो 10-10 देहोरियां, मरोड़ तक ही 10 देहोरियां। यहाँ थोड़ा दूर दिखा रखा है, तो देहोरी, पहली देहोरी बिल्कुल यहाँ मूलकुंड से लगती हुई आती है। किनारे मोहल जोए के तुम मिल देखो मोमिन, पाँव पलक न छोड़िए, अपना यही जीवन। फिर आह्वान की जमुना जी के किनारे जो मोहलाते आई हैं। ऊपर देहरी को भी मोहल कहा गया, उन पाल पर भी थंबों की हार मेहराब, उन पर छत, वो भी मोहलात माफक। अब जल तली जो आइया, उतर कुंड से जे, केताक फैलिया तले दरखतों, और निकसी नहर बड़ी ए। अब जल तली जो आइया, खजाने के ताल से जल का वो विशाल स्तून आकाशी मोल की चांदनी पर खुलता हुआ, संपूर्ण आकाशी महल से भोम दर भोम 1000 हाथ चांदनी पर आया। 1000 हाथ चांदनी से जल की एक धारा पूर्व की ओर चली,
और एक धारा भूम दर भूम तले खजाने के ताल में समा गई। पुखराजी ताल में जल की 4 धाराएं 20 भूम ऊपर से, और यहां से ये जल बढ़ता है अदबीज के कुंड की ओर, जहां 16 धाराएं। अब वहां से 16 धाराएं जब अदबीज के कुंड में पड़ी, तो वहां पर जो हमने 28 के 28 साल फील पाए देखे, उन फील पायों से जल भूम दर भूम तरहटी में, अदबीज के कुंड की तरहटी में, वहां से वो आया ढपू चबूतरा, और ढपू चबूतरा से मूल कुंड, और मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन। तो इन बीच में तरहटी में वृक्ष भी हैं, बगीचे भी हैं, तो उन सब में भी वो जल जा रहा है। अब जल तली जो आइया उतर कुंड से जे, के ताक फैलिया तले दरकतो आई, और निकसी नहर बड़ी ए। बड़ी नहर कौन सी? जमुना जी। सारा जल ऊपर से उतरकर अदबीज के कुंड में आया, फिर वहां से नीचे उतरकर तरहटी में आया। तरहटी में ये जल वृक्षों और बगीचों में फैलकर डपो चबूतरा से मूल कुंड में पहुंचा, और मूल कुंड से बड़ी नहर के रूप में बाहर प्रकट हुआ। जोई जमुना का जल जो पहाड़ से निकसत, सो पहुंचा तली चबूतर, ये बैठक अति शोभित। जमुना जी का जल पुखराज पहाड़ से निकलकर अदबीज के कुंड से तरहटी में होता हुआ ढपो चबूतरे के नीचे बह गया, और वहां से आगे बह रहा है। एक बार नक्शे में देखते हैं। ये अदबीज के कुंड से यहाँ पर जो फील पाए आए हैं, उन फील पायों में तरहटी से, तरहटी में ये ढपो चबूतरा में आया। ढपो चबूतरा से आगे फिर इधर मूल कुंड में आएगा, और मूल कुंड से जमुना जी का प्रकट है। तो अब इन चपई में ढपो चबूतरा की बात है। जोई जमुना का जल सो पहाड़ से निकसत, सो पहुंचिया तले चबूतरे, ढपो चबूतरा के तले, ये बैठक अति शोभित। श्री जमुना जी का जल श्री पुखराज पर्वत से निकलकर ढपो चबूतरा के नीचे से बहता हुआ आगे बढ़ता है, और इस चबूतरे पर बैठने के सुंदर स्थान है। यहाँ पर सुंदर बैठ के ढपू चबूतरा, सिर्फ तहटी की शोभा आई है, छत पर सुंदर बैठ के। अब इन बैठक में आप बैठे हो, तो एक तरफ तो अदबीज का कुंड भोम दर भोम, उनके वृक्षों की मेहराबी द्वारें, वृक्षों की डालियां, इधर से बड़ो वन की वृक्षों की डालियां, इधर से भी बड़ो वन की वृक्षों की डालियां, और आगे की तरफ देखिए तो यहाँ पे मूल कुंड, जल का एक सुंदर विस्तार। तो बहुत प्यारी शोभा। इन बड़ो वन के बाद यहाँ पर महावन के वृक्ष आएंगे। तो इन ढपो चबूतरा के दोनों ओर भूम दर भूम, हजार भूम तक महावन के वृक्षों की भूम दर भूम मोहलाते, इधर 500 भूम तक, लगभग 500 भूम मान के चले अदबीज के कुंड की मोहलाते। पूरब में मूल कुंड, जमुना का जल कैसे उछाले मारता हुआ, क्योंकि जल जो प्रवाह में आ रहा है मूल कुंड में, यहाँ रोका गया। तो इन जल की उछलती उछलती तरंगे, लहरें, और आगे फिर जमुना जी, ढपी जमुना जी के दर्शन। तो ये बैठक कितनी प्यारी। और जहरदस माजी भी इस बैठक को देखो कितना प्यारा वर्णन करते हैं। ये देखो कितना सुंदर गिलम उन्होंने भी अपने हाथों से बनाया, कि कई रंगों से बनाने की कोशिश की, कि यहाँ सुंदर बैठक है। तीनों तरफ कठेड़ा, ऊपर छाया दरखत, ये छाया मोहल्लों पर छई, ये रूह लेवे, ये रूहे लेवे लज्जत। अब ढपू चबूतरा के तीन तरफ कठेड़े की शोभा आ गई। एक तरफ तो पूरा मिलान हो गया, अदबीज के कुंड से इस तरफ से तो पूरा मिलान हो गया, अदबीज के कुंड और इधर आने जाने का एक रास्ता। लेकिन इधर यहाँ देखेंगे, और पूरब में तीसरे हिस्से में मूल कुंड का मिलान हुआ है, तो एक हिस्सा इधर भी है और एक हिस्सा इधर भी है। तो यहाँ पर कठेड़ा, और आगे पुखराजी रोंस के बड़ो वन के वृक्ष, और इन वृक्षों ने आगे बढ़कर इन चबूतरे पर छाया की है, काफी हद तक छाया।
और इधर से ये जो बड़ो वन की वृक्ष है, ये भी वृक्ष इधर भूम दर भूम छाया करते हुए। तो इन बैठक के ऊपर आप धनी संग बैठे हो, तो वनों की शीतल डालियां झूम रही हैं, उनकी सुगंधी, उन वनों के तले खेलते पशु पक्षी, उड़ती चिड़ियाएं, अति सुंदर शोभा यहाँ पर। तीनों तरफों कठेड़ा, ऊपर छाया दरखत, सो छाया मोहल्लों पर छई, ए रूह लेवे लज्जत, ए रूहे लेवे लज्जत। ढपो चबूतरा के तीनों और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में तो मिलान हो गया अदबिश के कुंड से। ऊपर से कटहरे की शोभा यानी रेलिंग की शोभा, कठेड़े की शोभा, ऊपर से वृक्षों की छाया छत के समान आई है। इन वृक्षों की छाया किनारे के महलों पर भी आई है, किनार किनार पर पूरी शोभा आई है। यहाँ बैठकर ब्रह्मात्माएं आनंद प्राप्त करती हैं। पूरे चबूतरे पे छाया नहीं होगी, जैसे जल चबूतरे तक आती है, तो काफी हद तक छाया चबूतरे के ऊपर होगी। जोई जमुना के मूल में उत्तर जल चबूतर, और कुंड एक इत और कुंड एक इत बन्यो, जहां से जल चलया उतर। अब ढपो चबूतरा के बाद आएगा मूल कुंड, अब उसका विस्तार। जमुना जी के जल में अदबीज का कुंड है, वहां से ढपो चबूतरा में जल आता है, फिर वहां से निकल के मूल कुंड में आता है, ये दूसरा जल कुंड है। अब यहाँ से जल पूर्व दिशा में जाकर यमुना जी का स्वरूप बना है। ये है मूलकुंड की चांदनी। मूलकुंड में भी तले तलहटी का विस्तार है, ऊपर भोंबर, ऊपर चबूतरा, चबूतरे के तीसरे हिस्से में ये 3700 कोस की लंबाई चौड़ाई है यहाँ पर मूलकुंड की। और इसमें 1200 कोस में विशाल जल राशि, जल चबूतरा, चारों तरफ उतरती सीढ़ियां, और यहाँ पे जल है। 2 भौम की गहराई तो हो गई तलहटी की, और 1 भौम गहराई हो गई तलहटी से भी तले, 3 भौम गहरा यहाँ जल है। और ये जो वृक्ष आ रहे हैं, ये वृक्ष आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करते हैं। आप इन बैठक में हो, इन बैठकों में घेर कर बैठे हो, तो इन वृक्षों ने जल चबूतरे तक छाया की है। एक सुंदर शीतल छाया तले जल की विशाल राशि, और उसके साथ बैठना, कठेड़ों से लेकर कितने सुंदर रतन जड़ित कठेड़े, गहरा जल। और यहाँ पर वो शोभा भी देखते हैं कि जल यहाँ पर कैसे आया। ये देखिए, ये अपनी मूलकुंड की तलहटी। अब तलहटी तलहटी हम जब जल का विस्तार देखें, तो यहां से देखते हैं ये पुखराज। अभी हम तलहटी तलहटी जल का विस्तार देख लेते हैं, ऊपर से भी जल उतर ही रहा है। अब यहाँ से जल पूरब की ओर चला, इस नहर से, इस नहर में आया, बराबर नहर चल रही है, बीच बीच में ऊपर रोसे आ रही हैं, सीढ़ी वाली रोसे आ रही हैं, लेकिन तले तो नहर बराबर चल रही है। ये देखो, ये नहर बराबर चल रही है। अब जैसे अदबीज के कुंड से भी हम लेवें कि इस यहाँ पर तलहटी में जल आ गया, यहाँ से ढपो चबूतरा पहुंचा, ढपो चबूतरा से ये जल पहुंचा मूल कुंड। अब ये जो नहर है, इस नहर का लेवल तो, जो पीछे हमने नहरें देखी सारी, पुखराज से जो नहरें, बिल्कुल उसी लेवल में, उसी लंबाई चौड़ाई में। यहाँ पे 400 कोस में नहर का विस्तार आता है। पीछे से जो नहर आ रही है पुखराज से बराबर चलती हुई, 400 कोस में नहर का विस्तार। तो यहाँ तक तो नहर का विस्तार बिल्कुल वैसे है जैसे कि हम देखते चले आ रहे हैं, यानी तरटी से भी भोंबर गहरा। हम तरटी में हैं, पुखराजी रोड से भोंबर की सीढ़ी उतरे, हम तरटी में आ गए, तरटी में नहर मिल रही है, तो ये जल तरटी से भी भोंबर गहराई पर है। अब इस जल को यमुना जी के लेवल में लाना है, और यमुना जी का जल है अपने परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा, अर्थात जैसे ये हम इस जगह जब खड़े हैं तरटी में, तो ये लेवल चाहिए अपने को जल का, और जल अभी यहाँ से 1 भूम गहरा है। हम तरटी में खड़े हैं, जल अब इस लेवल पे लेके आना है।
तो वहां पर ये जुगत हुई कि इस जगह जहां पे हर जगह अभी हम देख रहे हैं मध्य में ताल आता है, हर धरती के ठीक मध्य में ताल आता है, यहाँ पर ताल ना आके यहाँ पे एक कुंड की शोभा हुई। चारों तरफ से अपने को दीवार नजर आ रही है। तरटी में खड़े हैं दो भूम, इस कुंड की अपने को दीवार नजर आ रही है। यहाँ से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, दो भूम ऊंची दीवार है, तरटी की छत को जाके लग गई है। पूर्व दिशा में भी दीवार है, लेकिन उस दीवार में पूर्व दिशा में तीन तरफ तो अपने को ये देखो बगीचे नजर आ रहे हैं, पीछे की तरफ नहर नजर आ रही है। पूरब की तरफ से जब हम नजारा देखेंगे तो ये जो भूमभर ऊंची दीवार है, इसके तीन हिस्से कर ले। इन एक हिस्से में दाएं बाएं भूमभर की दीवार उठी। ये अपने पास मैं इसे बना के दिखाती हूँ। ये अपना कुंड है, 1200 कोस का लंबा चौड़ा, और ये दो भूम ऊंचाई का है। हम जहाँ खड़े हैं हमसे ये दो भूम ऊंचा तरटी की छत को लग रहा है। अब पूर्व दिशा में यहाँ पर दो दीवारें खड़ी होंगी, एक दीवार इस तरफ और एक दीवार इस तरफ। और ये दीवारें हैं, अब ये दो भूम की ऊंचाई में नहीं है, ये दीवारें हैं एक भूम की ऊंचाई में। एक भूम की ऊंचाई की ये दीवार हो गई। अब इस दीवार के भी फिर दो हिस्से हो गए। एक सेकेंड, इस दीवार के भी दो हिस्से हो गए। इतने हिस्से में तो ये हो गई, इतने हिस्से में तो ये पाल का रूप ले ली, यानी कमर भर ऊंचाई आ गई। एक मिनट, मैंने एक गलत जगह ड्रॉ किया। इतने हिस्से में इसकी कमर भर ऊंचाई आ गई, क्योंकि यही रोसे जब बाहर निकलेंगी तो ये पाल और जल रोस हो जाएगी, तो ये कमर भर ऊंचाई, इससे ये कमर भर नीचे, और बीच में यहाँ पर अपना जल। यहाँ पे एक मेहराबी द्वार है भूमभर ऊंचाई में, यहाँ पे जल। अब पीछे से जो जल आ रहा है वो इस कुंड में रोका गया। अब किसी जल की धारा आ रही है, उसको एक जगह बांध बना के रोक दोगे तो जल लबालब भर जाएगा। अब पुखराजी ताल से, पुखराजी पहाड़ से जल का पूर आ रहा है। अदबीज के कुंड में से भी, तहटी में, सब जल इकट्ठा होके आ रहा है। अब उस जल को इस कुंड में रोक दिया गया, 1200 कोस के लंबे चौड़े कुंड में। तो ये जल अपने को अथॉरिटी में ऊपर चांदनी पे दर्शन हो रहे हैं, मूल कुंड की चांदनी पे भी, क्योंकि जल रोक दिया तो लबालब जल ऊपर तक आ गया। अब जल यहाँ पे ऊपर तक है, अपने को दर्शन नहीं हो रहे। अपन जब आते हैं मूल कुंड की छत पर तो अपने को इसके दर्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक भूम ऊंचाई पर, इस इधर की तरफ जो दीवार है दो भूम ऊंची, उसमें यहाँ पर एक मेहराबी द्वार है। यहाँ पे एक मेहराबी द्वार है, उस मेहराबी द्वार से जल बाहर आया। अब क्या हुआ, इधर भूमभर ऊंची दीवार, इधर भूमभर ऊंची दीवार, तो यहाँ पर भूमभर गहरी जगह हो गई ना। दोनों तरफ हम भूमभर ऊंची दीवार खड़ी कर देंगे, और इधर की तरफ, आगे की तरफ तरटी की दीवार है, तो यहाँ पर भूमभर गहरी जगह हो गई, एक जल स्टोर करने की स्पेस हो गई ना। अब जल का पूर जब यहाँ निकला तो यहाँ पर जल आ गया। अब ये जल तरहटी के लेवल में है, हम तरहटी में जहाँ खड़े हैं उसी लेवल में जल है। तभी अपने को ये भूमभर ऊंची इस दीवार पे आते हैं तो अपने को जल नजर आ रहा है। तो इस तरह से जल को एक भूम ऊंचा उठाया। अब यहाँ पे जो नहर हम देख रहे हैं, ये यहाँ से कैसी, ये देखो महाराज जी के नक्शे में भी दिखा रखा है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये भोमबर की सीढ़ियां दिख रही हैं, इधर भोमबर की सीढ़ियां दिख रही हैं। यहाँ से सीढ़ी चढ़ के हम आए इधर, इन पहली रोस पर 200 कोस की, ये कमर भर ऊंची है, इससे तीन सीढ़ी उतरकर हम इस रोस पर आए। अब इस रोस के आगे ये जल है, भूम भर गहरा जल। तो इस जल का लेवल क्या हो गया, तरटी का, यानी अब परम धाम की जमीन से एक भूम नीचे जल आ गया। अब यही जल जब तरटी से बाहर निकलता है तो यही जमुना जी हुई, ये जलरोस हुई, और ये पाल हुई। तो इस तरह से जमुना जी का प्रकटन। हाँ, खड़े दृश्य भी देखते हैं, मैं एक बार निकालती हूँ।
यहाँ पे दो तरहटी दिखा रखी है। ये हम ढपो चबूतरा की तरहटी लेवे। ये जल, ये तरहटी से हम इस जगह खड़े हैं तो उससे भूमभर गहरा है। अब जब हम मूलकुंड की तरहटी में आते हैं तो ये जो पीछे की तरफ नहर है वो तो उसी लेवल में है। अब इस जल को यहाँ रोक दिया गया। हम तरहटी में खड़े हैं तो ये जो दीवार नजर आ रही है ये 2 भूम ऊंचाई ऊंचाई पे है। ये मूलकुंड के दर्शन अपने को छत पे होते हैं। अब ये जो 2 भूम की ऊंचाई की दीवार है इसके आगे ये 1-1 भूम की ऊंचाई की दीवार बन गई। और इधर ये तरहटी की दीवार आई रही है तो 1 भूम गहरी जगह हो गई। अब जल इसमें आ गया तो जमुना जी का जल जो पीछे से नहर आई है उसको 1 भूम ऊंचा उठा दिया। अब ये जल हो गया परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा। अब यही जल जब बाहर आता है तो ये जमुना जी कहलाई। ये जलरौंस और ये पार इस तरह से शोभा है। जोई जमुना के मूल में उतर जल चबूतर, और कुंड एक इत बन्यो जहां से जल चलिया उतर। जमुना जी के जल के मूल में अदबीज का कुंड, वहां से ढपो चबूतरा में जल आया, फिर वहां से निकल के मूल कुंड में आया। ये दूसरा जल कुंड है। अब जल यहाँ से जब पूर्व दिशा की ओर आता है तो जमुना जी का स्वरूप बना है। इतवी चारों तरफों बैठ के, इतवी चारों तरफ बैठक शोभा लेत अति सोए, तीनों तरफ कठेड़ा जल उज्जल खुशबुए। जैसे अब धप्पो चबूतरा पे बताई थी तो यहाँ पर भी सुंदर बैठ के हैं चारों तरफ। यहाँ पर हमने देखी पूरे चबूतरे पर बैठ के, इधर भी सुंदर बैठ के हैं। लेकिन इस बैठक के ठीक बीच में 1200 कोस का लंबा चौड़ा विशाल कुंड नजर आ रहा है। और कुंड कितना गहरा है? 3 भूम गहरा है। 2 भूम तो तरहटी के बराबर हो गया और 1 भूम तरहटी से भी नीचे है। घेर कर सुंदर बैठ के सिंहासन कुर्सियां, इधर की तरफ से पूरा मिलान हो गया डपो चबूतरा से, लेकिन 3 तरफ अपने को कठेड़ा मिलेगा क्योंकि पूर्व दिशा में 3 तरफ कठेड़ा। एक बार दूसरा महाराज जी का नक्शा निकालते हैं। हाँ ये देखिए सुंदर साथ जी, अपने को 3 तरफ कठेड़ा मिलेगा। भीतरी तरफ से तो ढपो चबूतरा से मिलान हो ही गया, लेकिन इस तरफ से देखेंगे, इधर देखेंगे और पूरब में देखेंगे, मध्य एक हिस्से में जमुना जी का प्रगटायन है ना, एक एक हिस्सा तो दाएं बाएं है ही। तो वहां पर कठेड़ा, तो 3 तरफ कठेड़ा। और तीनों तरफ से वृक्षों की शीतल छाया इस जल चबूतरे तक आती हुई। उन वृक्षों की शीतल छाया तले बैठकर जल के आनंद धनी संग। तो इस तरह से यहाँ भी जैसे हमने डपो चबूतरा में देखा, यहाँ पर भी तभी लिखा इत भी चारों तरफों बैठ के शोभा लेत अति सोए, तीनों तरफों कठेड़ा जल उज्जवल खुशबुए। इस मूल कुंड के चारों ओर बैठकें बनी है, अद्वितीय शोभा है। मूल कुंड के 3 ओर कठेड़ा है, पश्चिम में तो ढपो चबूतरा है। यहाँ से जल सुगंधित और उज्जवल है। जुदे जुदे रंग जवेरजू, कहाँ कहूँ झलकार, एक कुंड कठेड़ा चबूतरा सिफत न आवे शुमार। अब मूल कुंड देखें, ढपो चबूतरा देखें, क्योंकि इन दोनों की बैठक भूमभर ऊंचे चबूतरे पर है। तरटी तरटी से ऊपर आए और यहाँ पर बैठ के हैं। तो इन दोनों की कठेड़ों का वर्णन करते हैं कि अति सुंदर यहाँ पर कठेड़े हैं। कैसे? जुदे जुदे जवाहरातों से जड़े, उनका जड़ाव, उनकी रंगों की रोशनी कि उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। मूलकुंड और ढपो चबूतरा पर कठेड़े पर नगों का अनगनित चढ़ाव है। विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रकाश है जिसका वर्णन इन जुबान से नहीं हो सकता। अब कुंड से पुल आगू चलिया, ढापिल 2 किनार, दो तरफों बैठ के थम चले 2 हाथ। अब मूल कुंड से जमुना जी चलती हैं मरोड़ तक, और उन समेत दोनों पालों पर थंभों की सुंदर शोभा। अब कुंड से पुल आगू चलिया, ढापिल 2 किनार। अब मूल कुंड से पुल तक दोनों ओर पाल पर दो दो थंभ उठकर ढके हुए हैं। यहाँ पुल महाराज जी बता रहे हैं आदि जमुना जी, क्योंकि अगर हम पुल लेते हैं
यमुना जी की जब पुल की बात करते हैं, केल पुल की, वो तो मरोड़ के बाद भी इस तरह से हम चलेंगे काफी आगे तो इस जगह आएगा पुल। अभी महाराज जी पुल की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर जो आधी दूरी तक ढपी ढपी जमुना जी आई हैं। श्री महामती जी उन ढपी जमुना की शोभा की ओर नजर ले जाते हुए, आधी दूरी तक जमुना जी जब ढपी हुई आती है, तो जब ढपी जमुना है तो वो जमुना जी के ऊपर पुल बन गया ना। आप मूलकुंड से सीधा वहां तक आ सकते हो। इसको इस नक्शे से देखते हैं। ये जमुना जी के ऊपर ये जब छत आ गई तो एक तरह से ये भी पुल हुआ ना, तो आधी दूरी तक ये जो पुल है उस शोभा का वर्णन इन चौपाई में। अब कुंड से पुल आगू चलिया ढापिल दो किनार, मूल कुंड से पुल तक अर्थात आधी जमुना तक दोनों ओर पाल पर दो दो थंब उठकर ढके हुए हैं। दोनों तरफ जो पाल पर दो दो थंबों की हारे आई हैं, ये हमारा जो वाले नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, थंबों की दो हारे, 250 मंदिर की अपनी पाल है, थंब से थंब का इस तरह से भी अंतर 250 मंदिर का। तो यहाँ पर 250 मंदिर के चौक बनते हुए, तो यहाँ पर इस पाल पर थंब की दो हारे, इस पाल पर थंब की दो पंक्तिबद्ध हारे। अब ये जो थंब है जमुना जी की तरफ वाले, ये थंब आगे बढ़ते हैं और इन जमुना जी के ऊपर छत कर देते हैं। 1000 मंदिर की मेहराब, 500 मंदिर जमुना जी, 250 मंदिर ये दोनों तरफ की अपनी जल रोन से हो गई, तो इनके ऊपर एक छत हो जाती है। तो ये बता रहे हैं कि दोनों तरफ जो तंबू की हारें आई हैं, इन्होंने जमुना जी को ऊपर से ढांप दिया है, पुल की तरह शोभा कर दी है ना। अब कुंड से पुल आगू चलिया ढापिल दो किनार, दो तरफों बैठ के, अब दोनों तरफ पाल के ऊपर जल रोंस के ऊपर सुंदर बैठ के होंगी। थंब चले दो हाथ, अब यहाँ पे जो थंब है मरोड़ तक बराबर चल रहे हैं। थंबों की शोभा मरोड़ तक बराबर चल रही है, आधी दूरी तक ढपती है लेकिन थंबों की शोभा तो मरोड़ तक वापस चल रही है। तो ये दोनों पाल बराबर ठपे हुए चल रहे हैं एक मोहलात माफक। एक में नक्शा निकालती हूँ। एग्जैक्ट जो नक्शा निकालना चाहती थी वो तो नहीं निकला मुझसे। हम्म, पर समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि देखो ये जमुना जी की पाल, इसके ऊपर थंब आया है ना। ऐसे ही जमुना जी जब प्रकट होती है तो मरोड़ तक दोनों तरफ थंब और ऊपर ये छत आती है। और आधी दूरी तक ये जो भीतरी तरफ वाले थंब है दूसरे थंबों से, इधर वाले थंबों से मिलान करके एक छत डाल देते हैं इस तरह से। ये जमुना जी के हिस्से देखते हैं पोस्टर से। यहाँ पे ये देखो, ये जमुना जी की पाल नजर आ रही है, इस पे थंबों की दो हारें चल रही हैं बराबर। अब इन थंबों ने आधी दूरी तक तो जमुना जी पे छत कर दी, और उसके बाद ये देखिए जमुना जी की मरोड़ तक दोनों किनारे ढपे हुए चल रहे हैं। फिर 10 ड्योहरियां इस इधर की तरफ पाल पर, 10 ड्योहरियां इस तरफ पाल पर, और 5 ड्योहरियां आती हैं बीच में, तो कुल 25 ड्योहरियों की यहाँ शोभा आती है। और इनके तले सुंदर बैठ के जमुना जी की पाल पर, जल रोंस पर, और सामने जमुना जी का प्रगटन, तो कितनी प्यारी शोभा कि हम इन स्थान पर बैठे हैं, इन जल रोंस पर बैठे हैं, इन पाल पर बैठे हैं, ऊपर तो एकल छाया है। और वो जो छत है वो कैसे जगमगाती, क्योंकि यहाँ से जमुना जी प्रकट हो रही है, जमुना जी का नूर, तो वो नूर कैसे उस छत में भी समाता हुआ, और इतना प्रकाश की इन मेहराबी द्वारों से वो प्रकाश बाहर की तरफ भी जाता हुआ। सुंदर मीठी कलकल की ध्वनि, जल प्रकट हो रहा है उस जल की चार धाराओं के रूप में,
और यहाँ सुंदर बैठ के, इधर पाल के ऊपर सुंदर बैठ के, तो बहुत सुंदर बैठकों की शोभा। चौपाई यहीं तक लेते हैं आज। अब कुंड से पुल आगू चलिया, ढांपिल दो किनार, दो तरफों बैठ के थम चले दो हार, थम चले दो हार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।